let B equal to this set, let T be a linear transformation from R cube to R cube given by T x y z by this formula which one of the following is true। तो हमें एक सेट B दे रखा है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला गिवन है। तो आपसे यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं। तो पहले तो ये पूछा गया है कि बी इज नॉट अ बेसिस, यानी कि हमें ये वेरीफाई करना होगा कि बी बेसिस फॉर्म करता है या नहीं करता है। और बी इज अ बेसिस, अगर बी बेसिस हो जाता है तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। यानी कि आपसे बेसिकली दो ही टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है या दो वे में पूछा गया है। एक तो बेसिस वेरीफाई करो, सेकेंडली अगर बेसिस है तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ये करना है कि हमें बेसिस को जो सेट है गिवन सेट उसे वेरीफाई करना है कि वो बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो बेसिस के एलिमेंट को सबसे पहले मैं एज ए कॉलम वाइज लिख लेता हूं। तो पहला एलिमेंट होगा 0 1 1, -1 1 0 और 1 1 0। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं V1 V2 V3 कॉल कर देता हूँ। तो मैं V1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराऊं, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कराऊं कभी भी मुझको -1 नहीं मिल सकता है, ऐसे ही 1 नहीं मिल सकता है। यानी कि जो V1 है वो V2 V3 का मल्टीपल नहीं है। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं, V2 या V3। तो मैं V2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराऊं, सपोज करिए मैंने यहाँ पर उसका जो साइन है पॉजिटिव लाना है मुझे। तो जैसे ही मैं V2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पर पॉजिटिव तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो यानी कि कभी भी मल्टीपल सॉरी एक्चुअली कहने का मीनिंग ये है कि कभी भी साइन दोनों के सेम नहीं आएंगे तो वो मल्टीपल नहीं हो पाएगा। तो यानी कि V2 और V3 भी आपस में एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो तीनों वेक्टर आपके Li हो गए हैं, तीनों वेक्टर Li, और इसमें तीन ही वेक्टर थे और तीनों वेक्टर इक्वल हैं, यानी कि तीन वेक्टर, और ये है डायमेंशन ऑफ R क्यूब के। तो ये बेसिस फॉर्म करेगा। एक थ्योरम होता है कि अगर किसी सेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर हैं अगर वो डायमेंशन के इक्वल हो जाएं, यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, देन फॉर्म्स बेसिस। तो यहाँ पर ये जो गिवन सेट बी था ये बेसिस फॉर्म कर गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा बी के रेस्पेक्ट में आपका लीनियर वो सॉरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, टी की इमेज देखेंगे बेसिस के एलिमेंट की, यानी कि 0 1 1, और जो इमेज आएगी उसको बेसिस एलिमेंट्स में लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका इमेज देखेंगे तो तीनों का सम, यानी कि इन तीनों को सम करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 टाइम्स y प्लस जेड, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स z, यानी कि यहाँ पर भी 3। अब इसको हम लिखेंगे C1V1 C2V2 प्लस C3V3, यानी कि हमें ये C1 C2 C3 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या सिस्टम जनरेट होगा आपको मैं बता देता हूँ। ये पहला आपको मिलेगा 0, यानी कि 0 टाइम्स C1, फिर आपको मिलेगा -1 C2, और फिर आपको मिलेगा C3, इसका पहला एलिमेंट यानी कि 2। एक इस तरह से आपको ये सिस्टम मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, ये एक इक्वेशन हो गई है। सेकंड इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 3, और जो तीसरी इक्वेशन आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, C1 प्लस 0 C2 प्लस 0 C3 इक्वल टू आपको मिलेगा 3। तो आप यहां से देख सकते हैं जो हमारे पास ये जो आया है एक्चुअली, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करना है, देखिए हमारा ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आता है यानी कि टी बीटा जो आएगा उसमें ये C1 C2 C3 ही आएंगे। उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा C1 C2 C3 ही आएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जो मैट्रिक्स दे रखा है उसमें तीनों का सम, यानी कि C1 C2 C3 तीन किसका है, जिसका 3 होगा वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो 3 नहीं आता है, इन तीनों को अगर प्लस कर देते हैं तो 3 नहीं आता है, 3 आपको नहीं मिलता है, तो ये नहीं होगा। अब पॉसिबिलिटी देखिए, इस पर पॉसिबिलिटी है और इसका पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी हो गए, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो यूनिक होगा।
तो अभी हमने इस इक्वेशन का यूज किया था जो हमें एक तरह से एस्टिमेट उसने कर दिया है। अब हम यहां से ये देख लेते हैं कि C1 इक्वल टू 3 है, तो अब हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि C1 3 किस में है, तो इसमें है भैया C1 3। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी अब हमारी कंफर्म हो गई है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर C1 1 है, तो ये तो नहीं होगा, ये यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। आप और तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दो इक्वेशन को यूज किया, आप इन दो को यूज कर फर्स्ट को यूज कर सकते थे, जैसे कि ये था 2 इक्वल टू -C2 प्लस C3, इसको आप लिख सकते हैं -2 C2 माइनस C3, यानी कि लास्ट टू का डिफरेंस -2 किस पर है, तो यहां से देख लेते, लास्ट टू का डिफरेंस यहां पर -2 था, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, यहां पर लास्ट टू का डिफरेंस तो 0 है, ये तो इस वाली इक्वेशन में भी पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा है, और लास्ट टू का डिफरेंस इसमें है, तो यहां पर देखिए ये इसमें इस केस में भी इसकी पॉसिबिलिटी आई। फिर एक दूसरी इक्वेशन का यूज कर लेते तो वो उसको कंफर्म कर देता, यानी कि इसको वो डिस्कार्ड कर देता। जैसे कि किसी का यूज करते तो यहाँ पर जैसे C1 3 आना चाहिए था, उससे तब भी आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि C1 जो है 3 यहीं पर है। तो आप किसी भी तरह से किन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके अपनी श्योरिटी कर सकते हैं कि हाँ हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो वो तो ये हो गया है डी ऑप्शन। फिर आपसे पूछा गया बी इज नॉट अ बेसिस, जबकि बी बेसिस फॉर्म कर रहा है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेसिस की फॉर्म से ही करा जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रू होगा, और ये आपके तीनों ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर बेसिस नॉट अ बेसिस का है और वो बेसिस फॉर्म कर रहा था, और ये दोनों मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करते हैं।